सीए इंटर 2024 के एग्जाम को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने जो रिवीजन की एक तैयारी है, स्ट्रैटेजी है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हम लास्ट के 2 महीनों में सबसे क्रूशियल टाइम होता है, वहां पे कैसे हम 3 टाइम्स अपना रिवीजन कर सकते हैं। सर 3 बार, यहाँ तो 1 बार 2 बार रिवीजन नहीं होता, आप 3 बार रिवीजन कराओगे? जी हाँ, मैं आपको 3 बार रिवीजन कराऊंगा। जो थर्ड रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अभी करंटली जो देख रहे हैं, मेरा मानना है एक तो वो स्टूडेंट है जिसने 100% अपना सिलेबस ऑलरेडी खत्म करके रखा हुआ है। तो देखो बेटा, अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया तो आप कल से ही अपना रिवीजन स्टार्ट करो। और दूसरे वो बच्चे हैं जिनका अभी गोइंग ऑन है, यानी कि सिलेबस चल रहा है, 70-80% तक हो चुका है, बस कुछ दिन में हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार हम कैसे रिवाइज करें, कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं उठाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक स्केड्यूल है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखो, हम यहाँ पे टाइम को मॉर्निंग और इवनिंग में बांटते हैं कि सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, आप कॉम्बिनेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मॉर्निंग में अगर आप एडवांस अकाउंटिंग उठा रहे हैं तो इवनिंग में आप उठाएंगे ऑडिट, और इसका रिविजन आपको कब तक करना है? 10 डेज तक, यानी कि 10 दिन तक। 1 मार्च से बात कर रहा हूं, 10 दिन तक एडवांस अकाउंटिंग और शाम को ऑडिटिंग आपको पिक करना है। उसके बाद अगले जो नेक्स्ट 10 डेज है, वहां पे आप मॉर्निंग में इनकम टैक्स लीजिए और शाम को लीजिए आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो 20 दिन के अंदर आपका एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट, इनकम टैक्स और एसएम ये आपके खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको एक एमटीपी, फुल कोर्स एमटीपी की बात कर रहा हूं, एक फुल कोर्स एमटीपी, यानी कि आपको एडवांस अकाउंटिंग का एक टेस्ट देना है, आपको ऑडिट का एक टेस्ट देना है, इनकम टैक्स और एसएम का एक टेस्ट देना है। ठीक है, इनकम टैक्स में आप जीएसटी को इग्नोर कर सकते हैं अभी। चलिए, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4 पे। ध्यान से देखिएगा, अगला कॉम्बिनेशन, सुबह कॉस्टिंग पढ़ेंगे, शाम को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर सुबह लॉ पढ़ेंगे, शाम को जीएसटी। अब ध्यान देना, कॉस्टिंग एफएम के लिए यहां पे 7 दिन का वक्त है आपके पास, लॉ और जीएसटी के लिए भी 7 दिन का है। और यहां भी एक पॉइंट है जो कॉमन है, वो है कि आपको एक एमटीपी देना ही देना है। तो देखो कितना बढ़िया शेड्यूल है। अगर आप इसे फॉलो करते हो 1 मार्च से, ठीक है, कब से? 1 मार्च से, तो 34 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर? 34 डेज के अंदर आपका पूरा डिटेल में अच्छे से रिवीजन होगा सारे सब्जेक्ट्स का, इंक्लूडिंग 1 एमटीपी ईच सब्जेक्ट। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये तो आपका शेड्यूल हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बड़े आसानी से बोल दिया 10 दिन में ये कर लो, ये कर लो, 7 दिन में आप ये पढ़ लो कॉस्टिंग एफएम, लेकिन कैसे होगा इतने कम समय में? हम कैसे इतनी सारी चीजें रिवाइज करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, उस बुक के थ्रू आप बहुत आराम से 10 दिन के अंदर जो आपको मैंने यहाँ शेड्यूल बताया है उसे आप कर सकते हो। और सिर्फ रिवीजन ही नहीं, बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन होगा। इफेक्टिव रिवीजन से मेरा है मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करोगे उस बुक से, साथ ही साथ हर चैप्टर के आगे आपको परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग और आपका रिवीजन और ज्यादा बेटर कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारी यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग की परफेक्ट रिवीजन बुक। इस परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चंस है, परफेक्ट रिवीजन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड है, आप बुक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को एक्सेस करिए और बुक को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए। तो सर 2 महीने यानी कि 60 दिन में से 34 दिन की कहानी तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले 16 दिन ना। अगले 16 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सो नेक्स्ट 16 डेज में आपको क्या करना है? फिर से रिवीजन करना है। पर सर अभी तो रिवीजन करके आए हैं, इसलिए तो मैंने कहा था 3 बार रिवीजन करना है। तो ये रहा आपका सेकंड रिवीजन। तो अगले 16 दिन में आप सेकंड रिवीजन करेंगे और ध्यान से रखना, इस रिवीजन की जो स्पीड होगी ये थोड़ी सी ज्यादा होगी आपके प्रीवियस जो 34 डेज का रिवीजन था उससे। वहां पे आप रिवीजन थोड़ा सा स्लो रखेंगे, यहां पे आप अपने रिवीजन की स्पीड को बढ़ाएंगे। और ये जो 16 दिन है, इनकी सबसे अच्छी खास बात है कि यहां पे आपको देना है 2 एमटीपीज ईच सब्जेक्ट फुल कोर्स। आपको हर एक सब्जेक्ट के फुल कोर्स के कम से कम 2 एमटीपी देना है। देखो ये जो 16 दिन है इसमें ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट पेपर। उसके बाद आपको 2 आरटीपीज ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम पिछले 2 अटेम्प्ट के आरटीपीज आपको जरूर करने हैं। एंड क्लियर योर डाउट्स। ये जो 16 दिन है, जब आप
देखो जब आप एमटीपीज दोगे, जब आप आरटीपीज करोगे, ये दोनों चीजें आपकी हैंड रिटन होनी चाहिए यहां पे, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया हैंड रिटन। मतलब आप खुद से एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने घर पे, ऑफिस में, जहां भी आप हैं वहां पे आपको ये टेस्ट देने हैं, और जो भी गलतियां होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आपको यहां पे क्लियर भी करना है। ये नहीं कि गलतियां हो गई और आगे बढ़ गए। तो अगले 16 दिन में आपका दोबारा रिवीजन हो गया, कुछ एमटीपीज आरटीपीज भी हो गया, डाउट्स भी क्लियर हो गए। अब आते हैं लास्ट के 10 डेज। सर कैसे 10 डेज? देखो 2 महीना बोला था, 34 दिन में पहला रिवीजन हुआ एक एक मॉक टेस्ट के बाद के साथ। उसके बाद आपने 16 दिन में, है ना, दूसरा रिवीजन किया जिसमें 2 मॉक टेस्ट आरटीपीज भी दिए। तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पे आपके? ये हो गए आपके 50 दिन। तो बचे कितने? 10 दिन। तो ये जो लास्ट के 10 डेज है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो लास्ट के 10 डेज में आपको करना है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन मतलब क्विक रिवीजन, फटाफट एकदम। तो हर एक सब्जेक्ट को आप दोगे 1.5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको कोई एमटीपी कोई आरटीपी नहीं उठाना है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 दिन में हर एक सब्जेक्ट को एक बार क्विकली पढ़ लेना है। और जैसे ही 10 दिन खत्म हो गए, ऑब्वियसली इसके बाद जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, जो ग्रुप 1 के अंदर आपका जो पहला सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, आप उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो ये थी एक स्ट्रैटेजी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं आपका 3 बार यहां पे रिवीजन हो जाता है। और 3 बार रिवीजन विथ मॉक टेस्ट पेपर, विथ आरटीपी, एमटीपी, एवरीथिंग, आपकी पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा यहां पे बेहतर हो जाएगी। तो आई होप ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपने अपनी डायरी में या नोटबुक में कहीं पे लिख के रखी है।